students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। अब तक 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ टीएस गरेवाल बुक के डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सीबीएसई एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट का आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत इजीएस्ट मैनर में समझा रही हूँ। आज मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। Question number 3 is Global Trade Limited has authorized share capital of rupees 1 crore divided into 1 lakh equity shares of rupees 100 each. देखो क्वेश्चन में आपको अथोराइज कैपिटल हमेशा गिवन होगा। यहाँ अथोराइज कैपिटल कितना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू है रुपीज 100। इट हैज एग्जिस्टिंग इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 25 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने ऑलरेडी 25,000 शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर रखे हैं और सब्सक्राइब भी कर रखे हैं क्योंकि कंपनी का पेड अप कैपिटल 25 लाख रुपीज है। It further issued to public 25,000 equity shares at a premium of 20% for subscription payable as under. अब देखो कंपनी ने फर्दर इश्यू किया है पब्लिक को और 25,000 शेयर्स, लेकिन ये शेयर कंपनी ने 20% प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। अब देखो कंपनी ने किस तरह से पेमेंट मंगवाई है। एप्लीकेशन पर 30 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पर 60 रुपीज मंगवाए हैं। क्वेश्चन में अलॉटमेंट पर जो 60 रुपीज हैं उसमें 40 रुपीज अलॉटमेंट के हैं और 20 रुपीज प्रीमियम के हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि अलॉटमेंट में प्रीमियम की अमाउंट भी यूजुअली इंक्लूडेड होती है ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट, और जो बैलेंस अमाउंट है वो मंगवाई है कॉल पर। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। जो इश्यू था वो पब्लिक ने फुली सब्सक्राइब किया है, यानी 25,000 शेयर्स जो कंपनी ने फर्दर इश्यू किए हैं सारे शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है और कंपनी ने अलॉटमेंट भी सारे एप्लीकेंट को 25,000 शेयर्स के लिए किया है। द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। कंपनी ने कॉल की अमाउंट शेयर होल्डर्स से नहीं मंगवाई है। शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी। उसके बाद आपको नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के लिए नोट प्रिपेयर करना है। तो देखो मैं ऑलरेडी यहाँ बैलेंस शीट बना चुकी हूँ जो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है। कैसे आप बनाएंगे, सबसे पहले आप कंपनी का नाम टॉप पर लिखेंगे, उसके नीचे आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट और स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे एज एट। ठीक है, आगे जो भी डेट गिवन है वो लिख देंगे। अगर डेट गिवन नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देंगे, आगे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखो जो एक्सट्रैक्ट आप बना रहे हैं उसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। एक है पर्टिकुलर्स, दूसरा है नोट नंबर, तीसरा है अमाउंट का। पर्टिकुलर्स में आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, इसके नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड और इसके नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। नोट नंबर और अमाउंट इन दोनों कॉलम को हम छोड़ देंगे ब्लैंक। अब आप नोट्स टू अकाउंट के लिए एक कॉलम बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट आप ऐसे लिख देंगे और एक रुपीज का कॉलम बनाएंगे। देखो नोट्स टू अकाउंट में आप पहला नोट बनाएंगे, नंबर 1 डालेंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नीचे आप अथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे। हमेशा जब भी आप डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट दिखाएंगे तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हमेशा अथोराइज्ड कैपिटल सबसे पहले आएगा और जो अथोराइज्ड कैपिटल की अमाउंट होती है ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अथोराइज्ड कैपिटल कितना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। अथोराइज्ड कैपिटल है रुपीज 1 करोड़। अब हम लिखते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल देखो कंपनी ने पब्लिक को ऑलरेडी 25,000 शेयर्स इश्यू कर रखे हैं, वो शेयर सब्सक्राइब्ड भी है और फुली पेड अप भी है। कंपनी ने फर्दर इश्यू किया है 25,000 शेयर्स के लिए जो
प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट ही है। प्रीमियम की अकाउंट आपको कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करनी। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इस अमाउंट के बारे में हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ वही अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इश्यूड कैपिटल में हम दो तरीके से अमाउंट दिखाएंगे। या तो हम 25,000 सेपरेट दो बार लिखेंगे, क्योंकि एक बार तो कंपनी ने ऑलरेडी इश्यू कर रखे हैं 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। फर्दर फिर कंपनी ने इश्यू की है 25,000 शेयर्स। तो देखो इनको हम सेपरेट दिखाते हैं। सेपरेट आप कैसे दिखाएंगे? इश्यूड कैपिटल लिख करके आप लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और अमाउंट लिखेंगे ₹25 लाख। यहाँ लिखेंगे आप रुपीस के कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंपनी ने फर्दर इश्यू किया है 25,000 शेयर्स के लिए। तो दोबारा फिर हम लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और अमाउंट भी सेम आएगी 25 लाख। क्लियर? अब इन दोनों का टोटल हम दिखाएंगे रुपीस के कॉलम में ₹50 लाख। अब 50 लाख के नीचे हम दो लाइन खींच देंगे। देखो जो अथोराइज कैपिटल होता है और इश्यूड कैपिटल होता है, इसकी अमाउंट कभी भी हम कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते। हमेशा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल की अमाउंट डिस्क्लोज की जाती है। इस वजह से अथोराइज शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल की अमाउंट को हम यहीं क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करते हैं? अमाउंट लिखकर उसके नीचे हम दो लाइन खींच दें। क्लियर? अब तीसरा कैपिटल आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखो, जो ये 25,000 शेयर्स हैं, ये तो कंपनी ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं पब्लिक को, और ये जो अमाउंट है ये पेड अप अमाउंट है, यानी लोगों से 25 लाख रुपीस कंपनी ने रिसीव कर रखे हैं। तो ये अमाउंट तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगी, क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप में आएगा 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर 25 लाख रुपीस ये आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। अब देखो ये अमाउंट लिखने के बाद नीचे दो लाइन बिल्कुल मत खींचना, क्योंकि अभी हमें और भी अमाउंट लिखनी है जो कंपनी ने फर्दर इश्यू किया है, उसकी अमाउंट भी यहाँ हम ऐड करेंगे। अब देखो जो कंपनी ने फर्दर इश्यू किए हैं 25,000 शेयर्स, उसके लिए कॉल की अमाउंट शेयर होल्डर्स से नहीं मंगवाई है। इसका मतलब जो ये 25,000 शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे। कंपनी ने कितनी अमाउंट कॉल की है शेयर होल्डर्स से? देखो एप्लीकेशन पर कंपनी ने मंगवाए हैं ₹30, अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं 60। अब देखो जो ये ₹60 अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं, ये सारे रुपए अलॉटमेंट के नहीं हैं। इसमें प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स 20% प्रीमियम पर इश्यू किए थे, यानी 100 रुपए के शेयर पर कंपनी ने 20 रुपए प्रीमियम के चार्ज किए थे। तो यहाँ पर जो 60 रुपए अलॉटमेंट के हैं, इसमें से 20 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के और 40 रुपए हैं अलॉटमेंट के। तो जब हम शेयर कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ हम 40 रुपए को कंसिडर करेंगे, ये 20 रुपए जो प्रीमियम की अमाउंट है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो समझ आया आपको?
एप्लीकेशन पर कंपनी ने 30 रुपए मंगाए हैं, अलॉटमेंट पर 40 रुपए। इसका मतलब कॉल की अमाउंट के कितने रुपए नहीं मंगवाए, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और जो बैलेंस होगा इसका मतलब वो कॉल की अमाउंट है जो कंपनी ने नहीं मंगवाया। अब देखो, कंपनी ने 30 रुपए एप्लीकेशन के मंगवाए, 40 रुपए अलॉटमेंट के मंगवाए और कितनी अमाउंट रह गई, 30 रुपए रह गई जो है कॉल मनी, जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स से नहीं मंगवाई। तो कंपनी ने कितनी अमाउंट कॉल की है शेयर होल्डर्स को, 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 रुपीज के लिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कॉल किया था। तो जब एंटायर नॉमिनल वैल्यू शेयर की कंपनी कॉल नहीं करती है तो उसे हम हमेशा लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो समझ आया, जो 25,000 शेयर्स है कंपनी ने जो फर्दर इश्यू किए हैं पब्लिक को 20% प्रीमियम पर, उसके लिए सिर्फ 70 रुपीज पब्लिक से कॉल किए हैं। 30 रुपीज जो रिमेनिंग है, 30 रुपीज जो कॉल की अमाउंट रिमेनिंग है, ये शेयर होल्डर्स से कंपनी ने नहीं मंगवाई। तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले हेडिंग डालना सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। इसके बाद आप लिखना 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 कॉल्ड अप। ये आपको लिखना है 70 कॉल्ड अप और यहां आप अमाउंट लिखेंगे 25,000 को, 25,000 शेयर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो अमाउंट आएगी 17,50,000। इन दोनों का हम टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की अमाउंट आएगी ₹42,50,000। अब देखो, जो ये अमाउंट आई है ₹42,50,000, इस अमाउंट को बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में दिखाया जाएगा शेयर कैपिटल के नीचे और नोट नंबर में हम डालेंगे नोट नंबर 1, अमाउंट आएगी ₹42,50,000। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूं, ये जो अमाउंट आप लिखेंगे ना, इसके नीचे कभी भी 2 लाइनें मत खींचना, क्योंकि हमने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। क्लियर? तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी ₹42,50,000। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूं क्वेश्चन नंबर 4। Star Limited is registered with capital of ₹50 lakh divided into 50,000 equity shares of ₹100 each. कंपनी का अथोराइज कैपिटल कितना है? अथोराइज कैपिटल है ₹50 लाख। कंपनी अथोराइज की गई है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यू करने के लिए। कंपनी इश्यूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर सारे के सारे शेयर्स इश्यू नहीं करे हैं। कंपनी ने सिर्फ पब्लिक को 25,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 shares and all the due amount was duly received except the first and final call of ₹20 per share on 600 shares। देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 23,750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इसे आप अंडरलाइन कर लेना। और एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 20 रुपए पर शेयर की थी वो पे नहीं की। इसे भी आप अंडरलाइन कर लेना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 600 शेयर्स। शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। सबसे पहले टॉप पर आप कंपनी का नाम लिखेंगे स्टार लिमिटेड, फिर आप बैलेंस शीट
एक्सट्रैक्ट ये लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, एज एट लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। 3 कॉलम का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, एक है पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड, इसके नीचे शेयर कैपिटल, दोनों कॉलम आप ब्लैंक छोड़ देंगे और नीचे आप बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। अब देखो, जो कंपनी का अथॉराइज शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल होता है ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो सबसे पहले आप शेयर कैपिटल के नीचे लिखेंगे अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज कैपिटल कितना है? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर अथॉराइज कैपिटल है ₹50 लाख, मैंने 50 लाख लिख के यहाँ क्लोज कर दिया। इसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? क्या सारे के सारे शेयर कंपनी ने इश्यू कर दिए? नहीं, कंपनी ने सिर्फ 25,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं पब्लिक को। एक शेयर की वैल्यू है ₹100। तो हम इश्यूड कैपिटल में लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और जो इश्यूड कैपिटल की अमाउंट है ₹25 लाख, उसे भी आप क्लोज कर देंगे, क्योंकि कभी भी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में अथॉराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल की अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की। यहीं से आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए थे 25,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया। कंपनी ने 25,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 23,750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और उसमें भी एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने सारी पेमेंट नहीं की। कंपनी ने जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ₹20 की थी, जब कंपनी ने फाइनल कॉल के पैसे मंगाए तो उसने 600 शेयर पर पैसे नहीं दिए। तो किस तरह से कितनी अमाउंट आप दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, और कितनी दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में, ये दोनों अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? पब्लिक ने अप्लाई किया था 23,750 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए थी जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की थी? सारी की सारी टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी? टोटल अमाउंट मिलनी चाहिए थी 23,75,000। लेकिन एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने ₹20 जो फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो उसने पे नहीं की। तो कितने ऐसे शेयर हैं जिन पर कंपनी को एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर की अमाउंट रिसीव हुई है? तो देखो, आप सबसे पहले लिखेंगे वो शेयर जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं? 23,750। इसके बाद आप माइनस करेंगे उस डिफॉल्टर के शेयर जिसने एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर की अमाउंट पे नहीं की। तो वो शेयर हैं 600 शेयर्स, इन्हें आप माइनस करेंगे तो देखो रिमेनिंग शेयर कितने मिलेंगे? 23,150। यानी 23,150 ऐसे शेयर्स है जिन पर ₹100 की पेमेंट हुई है। पूरे के पूरे ₹100 कंपनी को मिले हैं। तो 23,15,000 ये अमाउंट आएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। समझ आया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हम वो अमाउंट दिखाते हैं जब एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कंपनी कॉल करती है और एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स पे करते हैं। तो यहाँ पर 23,150 ऐसे शेयर है जिन पर शेयर होल्डर्स ने 100 के 100 रुपए की पेमेंट की है। तो ये अमाउंट आप दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। आप कैसे लिखेंगे? 23,100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहां पर दिखाएंगे आप रुपीस के कॉलम में 23,15,000।
समझ में आ गया किस तरह से मैंने वो अमाउंट निकाली जो फुली पेड अप है। मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब्ड शेयर लिखे, उसमें से जितने शेयर पर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए उन शेयर को मैंने माइनस कर दिया, और जो रिमेनिंग शेयर आए थे उनको मैंने एंटायर नॉमिनल वैल्यू यानी एक शेयर की जो वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है उसे मैंने लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। समझ आ गया। अब दिखाएंगे हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर थे जिसके लिए सारी अमाउंट रिसीव नहीं हुई? 600 शेयर्स। तो आप लिखेंगे 600 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 600 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप इस अमाउंट को अभी बाहर नहीं लिखेंगे, अभी हमें कैलकुलेशन करनी है। 600 को आप 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹60,000। इसमें से हम कोल इन एरियर्स की अमाउंट लेस करेंगे, लेस कोल्स इन एरियर्स। अब देखो क्या पूरे के पूरे 600 शेयर पर सारी अमाउंट कंपनी को नहीं मिली? जो ₹100 एक शेयर की वैल्यू थी वो सारी अमाउंट नहीं मिली 600 शेयर पर? नहीं, 600 शेयर पर सिर्फ ₹20 के हिसाब से एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो कितनी अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुई? कंपनी को ₹12,000 नहीं मिले। जो कंपनी को ये अमाउंट नहीं मिली इस अमाउंट को हम दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में। तो 60,000 में से हम 12,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12,000 और ये माइनस का साइन लगाएंगे। अमाउंट जो आएगी इसे हम दिखाएंगे आउटर कॉलम में। 48,000 ऐड कर देंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की अमाउंट से। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी 23,63,000। ये अमाउंट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की। इसके नीचे आप 2 लाइनें जरूर खींच देना, और इस अमाउंट को आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में शेयर कैपिटल के अंडर शो करेंगे। नोट नंबर में आप डालेंगे 1 और अमाउंट के नीचे आप डालेंगे 23,63,000। इस अमाउंट को लिखने के बाद आप नीचे लाइनें मत खींचना। क्लियर? बस आपको सिर्फ अमाउंट लिखनी है और क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देना। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जरूर सीबीएसई एग्जाम में डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट पूछा जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। फिर भी किसी तरह की किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि पूरा कंपनी अकाउंट बहुत डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो